आरडी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है सर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी सम टू nth टर्म का जो वैल्यू है सर वो 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी ए का वैल्यू क्या होगा। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 का वैल्यू पूछ रहा है सर। एंड क्या पूछ रहा है लास्ट में, लास्ट नहीं यहाँ भी है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब A2 का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर S2 का वैल्यू पूछ रहा है और A2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो S2 और A2 दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। सिमिलरली इसी तरह फाइंड करना है थर्ड टर्म और 10th टर्म, यानी A3 फाइंड करना है और 18 फाइंड करना है, और साथ ही साथ आपको nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है सर, देखिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है ना, तो पहले जो गिवन दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं सर। गिवन क्या है सर, गिवन है आपके पास सम टू nth टर्म दिया हुआ सर। Sn का वैल्यू क्या है सर, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू सर, पुट n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 1, तो S1 का वैल्यू आएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 पुट करिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 का वैल्यू क्या आएगा सर, 4 1 जा 4, अब 4 में से गया तो कितना होगा 3, यानी S1 का वैल्यू क्या है सर 3 आया। फिर उसके बाद पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में n का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, तो S2 का वैल्यू आएगा सर। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 का वैल्यू क्या होगा सर, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो S2 का वैल्यू क्या आया 4 आया सर। क्या आया, 4 आया। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं n का वैल्यू 3, पुट n इक्वल टू 3। ठीक है ना, एक अलग मेथड से बन सकता है, Sn माइनस, यानी जब a निकलिएगा ना तो Sn माइनस 1 करके निकलता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चे को सॉल्व करने में, ये आसान है। ठीक है ना, तो पुट n इक्वल टू क्या आपको पुट करना है, n का वैल्यू पे 3 पुट करना है, तो S3 निकल कर आएगा, S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा सर, S3 कितना होगा आपके पास हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी 12 माइनस 9, तो S3 का वैल्यू क्या निकल कर आया सर आपके पास 3 निकल कर आया। S3 का वैल्यू क्या निकल कर आया 3, 4 तिहाई 12 और 3 के स्क्वायर 9। ठीक है ना, ये आ गया। अब आपके पास Sn का वैल्यू क्या क्या आया सर, वो लिख लीजिए। Sn का वैल्यू क्या क्या आया, जब हम लोग n का वैल्यू 1 पुट किए तो 3 आया सर, n का वैल्यू जब 2 पुट किए तो 4 आया सर, n का वैल्यू जब 3 पुट किए सर 3 आया, एंड सो ऑन। अगर Sn को हम लोग को AP में जब कन्वर्ट करना होता है, Sn को हम लोग को AP में कन्वर्ट करना होता है, तो जो इसका फर्स्ट टर्म होता है वही इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और सेकेंड टर्म AP को निकालने के लिए Sn की हेल्प से 4 में से, यानी आगे से पीछे घटाएंगे सर। फिर से सुनिएगा, Sn को कन्वर्ट करना है AP में, तो जो फर्स्ट टर्म Sn का होता है ना वही फर्स्ट टर्म आपका AP का होगा। ठीक है ना, और सेकेंड टर्म Sn वाला, यानी AP हमको सेकेंड टर्म निकालना होगा, तो Sn क्या करेंगे ना, आगे में से पीछे को घटाएंगे, यानी 4 में से 3 घटाएंगे क्या होगा सर 1 होगा। ठीक है, फिर 3 में से 4 घटाएंगे सर -1 होगा, एंड सो ऑन। यानी आपके पास क्या मिल गया सर, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, डॉट 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 ये हो गया। ठीक है ना, अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है सर वो चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है सर, यानी ए का वैल्यू हमारे पास क्या है सर 3 है। डी यहाँ पे यहीं पे निकाल लीजिए, ए का वैल्यू पूछ रहा था सर, ए का वैल्यू हम लोग को निकल गया। ए का वैल्यू क्या है सर, जो वैल्यू उस पर हम स्टार लगा लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है सर 3, डी निकाल लीजिए सर। डी का वैल्यू क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर लीजिए, 1 माइनस 3, तो डी का वैल्यू क्या होगा सर -2 होगा। डी का वैल्यू क्या होगा सर -2। अब हमसे कोई भी टर्म पूछ दे वो हम निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म, 100वां टर्म 99 टर्म कोई भी पूछ दे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए और डी आ गया। ठीक है ना, हम लोग को क्या पूछ रहा था सर, व्हाट इज, हम यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म निकल गया ए का वैल्यू, आगे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S2 का वैल्यू पूछ रहा है सर। तो S2 कौन होगा, देखिए यहाँ पर S1 होगा, ये S2 होगा, S3 होगा, आगे S4 होगा, आगे S5 होगा, तो आपके पास S यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S1 S2, तो S2 का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ से देखिएगा S1 S2, तो S2 क्या है सर 4 है सर, जो है वैल्यू उसको रखते चलिए। आगे पढ़िए, व्हाट इज द सेकंड टर्म, यहाँ पर सेकंड टर्म पूछ रहा है, यानी A2 का वैल्यू पूछ रहा है सर। A2 सर्च करिएगा AP में, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है सर आपका 1 हो गया। आगे पढ़िए, सिमिलरली इसी तरह थर्ड टर्म पूछ रहा है सर, तो थर्ड टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म -1 होगा सर, -1 होगा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है सर, 10th है, 10th टर्म, यानी A10 निकालना है सर, A10, तो A10 के लिए डायरेक्ट लिख दीजिए A प्लस 9D लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास A और D का वैल्यू मालूम है। A का वैल्यू क्या है सर 3 है,
9 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर, -2 है, ठीक है ना। 9, हाँ ठीक है, A10 इक्वल टू 3 और 9 दूनी 18, कितना होगा सर, -15। यानी A10 का वैल्यू क्या है सर, A10 का वैल्यू हमारे पास -15 है सर। अब हमसे पूछ रहा है सर nth टर्म, nth टर्म निकाल दीजिए, A और D का वैल्यू मालूम है, यानी nth टर्म इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है सर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है सर। A का वैल्यू क्या है सर, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ 3 है सर, उसके बाद n नहीं मालूम 1 और d का वैल्यू क्या है सर, -2 है। अब इसको रिजॉल्व कर लीजिए, an इक्वल्स टू 3, अब इसको 2 से -2 को n से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2n होगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो +2 होगा। an इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, 3 2 5 -2n, ठीक है। तो हम लोग से इतना चीज़ कैलकुलेट करवा रहा था, ठीक है ना।